गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरन स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और यूपी बोर्ड से एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखने के लिए, जो कि आपके पेपर में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान अगोना नामक ग्राम है, जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल है और इनकी भाषा जो है खड़ी बोली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मृत्यु 1941 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को शुक्ल युग के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो कि सुपरवाइजर कानून के थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा जो थी उनके जनपद हमीरपुर के राठ तहसील में हुई थी। रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के लंदन मिसल स्कूल से पास की। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी और इंटर की परीक्षा के लिए यह कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिए, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु नौकरी स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वाध्याय से अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ कर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1908 में हिंदी के शब्द सागर के सहायक संपादक के रूप में भी काशी नागरी प्रचारिणी सभा में कार्य किया और इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। बाद में उनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद 1937 ईस्वी में शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 1941 में आप स्वर्ग सिधार गए। आपकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। पहला, निबंध संग्रह, जिसमें चिंतामणि और विचार विधि है। चिंतामणि जो है 4 भागों में लिखा हुआ है। दूसरा है इतिहास, जिसमें है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी प्रमुख आलोचनाएं जो है इस प्रकार हैं। सूरदास, रश्मिमांसा, त्रिवेदी। आचार्य जी ने संपादन कार्य भी किए थे, जिसमें जासी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आदम कादम्बिनी इत्यादि जो है इनके संपादन कार्य है। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने 11 वर्ष का समय काव्य कृति और अभिमन्यु वध की रचना की थी। यानी कि जो कहानी है 11 वर्ष का समय और काव्य कृति अभिमन्यु वध की रचना की, तथा अन्य भाषाओं में कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया था। इसमें मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, बुद्ध चरित्र काव्य आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर करें, लाइक करें। मेरे चैनल को सिमरन स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।